हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज द रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है। हमने उससे पहले रोल ऑफ इंडिया का बात किया कि इंडिया ने क्या भूमिका निभाई अपने साउथ के जो साउथ के जो तमिल भाई थे उनके लिए, और वहाँ के जो नेटिव तमिल थे श्रीलंका में उनके लिए। और आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने बताया कि दे शार्ट दिस एज एन द अटेम्प्ट बाय द इंडियन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका। उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की कि इंडिया की सरकार हमारी श्रीलंका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है, यानी कि हम सबका अपना वजूद होता है। दूसरी कंट्री जो है वो एक दूसरे देश की कंट्री है और उसके ऊपर जो सरकार चल रही है उसके अंदर उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे इंडिया है, अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है तो चल रही है तालिबान वालों की, तो उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। इसलिए श्रीलंका ने कहा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो हमारे मामले के अंदर, आंतरिक जो मामला है, हमारा खुद का मसला है, उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के परिवार के अंदर कोई मतभेद चल रहे हैं तो पड़ोसी उसको सुलझा नहीं सकते, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर आके और अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी फैमिली का मैटर है, हम अपने आप ही सुलझा लेंगे। ये बात किसने की? श्रीलंका ने की। नेक्स्ट है इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि 1989 में 1989 के अंदर जो इंडिया ने की पीस कीपिंग फोर्स भेजी, जिसे IPKF कहा जाता है, उसको वापस लौटना पड़ा। यानी कि वो जिस मुद्दे से गई थी, जिस सिद्धांत को लेकर गई थी, जो उसके दिमाग के अंदर उद्देश्य था, उसको पूरे किए बिना ही उसको वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वोलेंट। श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, वो लगातार हिंसा के अंदर बदलते जा रहे थे, लगातार जारी थे, हिंसक होते जा रहे थे। ये वहां की प्रतिक्रियाएं आ रही है गवर्नमेंट की। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी कि जो स्कैंडिनेविया की जो कंट्रियां थी सच एज नॉर्वे और आयरलैंड, ट्राई टू द ब्रिंक टू द वार्निंग ग्रुप्स। उन्होंने कोशिश की है कि जो वार्निंग ग्रुप है उसको लाने की बैक टू द नेगोशिएशंस, यानी कि जो नेगोशिएशंस के लोग थे, जो वहां पर नेगोशिएशन हो रहा था, उस नेगोशिएशन को खत्म करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इन 2009 में LTT एंड द आर्म कॉन्फ्लिक्ट, अंत में 2009 में LTT ने क्या कर दिया? जो कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको खत्म कर दिया। तो ये पूरी की पूरी जो श्रीलंका थी उसकी हमने प्रतिक्रिया के बारे में भी पढ़ा, इंडिया की भूमिका के बारे में भी पढ़ा, और श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन था उसके बारे में भी पढ़ा, श्रीलंका की जो कम्युनिटीज थी उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो श्रीलंका की एक्चुअल कंडीशन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ एक्चुअल कंडीशन ऑफ श्रीलंका के टॉपिक पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नेक्स्ट हम एक्चुअल कंडीशन ऑफ श्रीलंका की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।